तो यहाँ ये हमारा प्रूव हो गया, वाकई ये जो सी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। एल्टीट्यूड्स of a triangle are concurrent। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट ABC बी एनी ट्राइंगल। ठीक है, ABC उसके वर्टिसेस हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A is A vector, position vector of B point B vector, position vector of C vector। ठीक है, अब मेरा बेटा जरा AB वेक्टर भी निकाल लें। AB is equal to B, OB माइनस OA होता है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ OB मतलब B है, तो B माइनस A, और BC इज इक्वल टू C माइनस B, AC इज इक्वल टू C माइनस A। अब मेरा बेटा उसका क्वेश्चन ये है, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एल्टीट्यूड्स मेरा बेटा इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सामने वाली साइड के ऊपर। बिल्कुल वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल वो 90 का एंगल बनना चाहिए उसके साथ। फर्ज करें ये हमारे पास ये एल्टीट्यूड है और इसका नाम रख लेते हैं AA डैश। AA डैश इज द एल्टीट्यूड, AA डैश इज द एल्टीट्यूड from A to BC। Let AA dash altitude to from A to from point A to BC। ठीक होगी बात। अब मेरा बेटा इसी तरीके से एक और एल्टीट्यूड यहाँ से गिराते हैं इसकी अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो भी ऐसे होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे पास 90 का एंगल बने। फर्ज करें सपोज ये हमारे पास B डैश, B डैश एल्टीट्यूड ऑन AA डैश, लेट B डैश ऑन AC। इसी तरीके से मेरा बेटा C से एल्टीट्यूड होना चाहिए सामने वाली साइड के ऊपर, ठीक है, और वो सारे कंकरेंट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। ये उसका ओरिजिन है। CC डैश एल्टीट्यूड ऑन AB, लेट CC डैश ऑन AB। अब मेरा बेटा हमने ये शो करना है ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये क्या हैं?
ये कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। ठीक है, तो मेरा बेटा ओ ए या ए ओ कहें या ए डैश कहें, ये पूरी एक ही लाइन है। ओ ए परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड गिराया। एल्टीट्यूड ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर एक ही चीज होती है। सिंस ओ ए परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। अब हमने ये देखा है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो ओ ए डॉट बी सी इक्वल टू जीरो। ओ ए आपके पास क्या है? ओ ए तो आपके पास है ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डॉट बी सी आपके पास है सी माइनस बी वेक्टर। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। ए को हम सी के साथ ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये दूसरी साइड पर चला जाए मेरा बेटा। ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। अगेन मेरा बेटा अभी हमने ओ ए को चेक किया, अब ओ बी को चेक करें। ओ बी परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए सी के ऊपर, लिहाजा उनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। ओ बी का बी डॉट सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसे कह दे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, या इसे ए डॉट बी भी कहा जा सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी इज इक्वल टू एबिलियन होता है, कम्यूट होता है, इसे कह देते हैं नंबर 2। ओके, अब मेरा बेटा फ्रॉम 1 and 2, ये भी ए बी के इक्वल, ये भी ए बी के इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, तो मैं लिख सकता हूँ ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, इसे कह दे नंबर 3। ओके, अब मेरा बेटा ओ सी परपेंडिकुलर है, अगेन ओ सी वैक्टर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, लिहाजा उसका डॉट भी ज़ीरो होगा। ओ सी डॉट ए बी इक्वल टू ज़ीरो, ओ सी का सी पोजीशन वेक्टर ये है बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, सी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट ए। ठीक मेरा बेटा, ये देखें इसको कम्यूट है तो इसे लिखा जा सकता है बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी। इक्वेशन नंबर 3 को देखें, वो इक्वेशन थी पहली और दूसरी से हमने निकाली थी। ठीक है, ओ ए और ओ बी से निकाली थी इनकी फाइनल इक्वेशन। अब मेरा बेटा सिर्फ ओ सी वाली जो इक्वेशन है वो भी उस जैसी है। ये देखें बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी फ्रॉम, ये उन दोनों की कंबाइन इक्वेशन है और ये अलग तीसरी की इक्वेशन है, तो ये उसकी कंबाइन और तीसरी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। फ्रॉम 3 and 4 altitudes are concurrent। ठीक मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।